for a girl it is different, for a man it is different. Okay, if there are 10 men in a room and there is only one girl, okay, the girl may not choose any of them, because देखिए हमें क्या लगता है कि just like how we get attracted to a girl's beauty, गर्ल्स के साथ ऐसा सेम होता है, बट इट इज़ नॉट साइकोलॉजिकली ट्रू. लेकिन कई सारे लोग क्या करते हैं, वो पेशेंस को ना अपनी करेंसी बना लेते हैं कि मैंने तुम्हारा इतना इंतजार किया, मैंने तुम्हारे साथ इतना टाइम स्पेंड किया, विच इज़ डम, क्योंकि एफर्ट्स डोंट मैटर. एंड रिलेशनशिप के बाद भी तो कहते हैं कि मैंने उस टाइम पे तुमसे लड़ाई नहीं करी, लेकिन मैंने पेशेंस दिखाया. तो यू नो नॉट दीज थिंग्स. योर बॉडी अभी हमने बोला था कम्युनिकेशंस कैसे हम कैमरे पे नहीं सिखा सकते हैं, बट स्टिल द नंबर वन वुड बी, आप थोड़े अडेप्टिव बनिए. यू शुड नो हाउ टू ग्रैब अटेंशन, बिकॉज वेयर द अटेंशन कम्स, girls also comes and money also comes there only. हेलो, नमस्ते, सलाम. मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट. आज मेरे साथ हैं ऐसे कंटेंट क्रिएटर जो कि मेंस पर्सनैलिटी कोच हैं, और आज आपको जो लड़के हैं उनको थोड़ा थोड़ा कुछ एडवाइस देंगे. एडवाइस देने से पहले सोशल लाइट को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा. सो कैसे हैं आप सार्थक गोयल? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए कैसे? मैं एकदम अच्छी हूँ. और कहाँ से इंस्पिरेशन मिली मेंस पर्सनैलिटी कोच की, और क्या जर्नी रही है? बेसिकली व्हेन आई मूव्ड, जब मैं एक नए शहर में मूव किया तो यू नो वहाँ पे कुछ खास जान पहचान नहीं थी. तो जान पहचान बनाने में एक वैल्यू होनी चाहिए आपके अंदर, तभी तो लोग आपको पहचानेंगे. तो वो पहचान बनाने में जब जैसे मैंने अपने अंदर वैल्यू ऐड करना सीखा, तो मैंने सोचा यार इट इज़ अ वेरी इजी जॉब, लेकिन कोई भी इंसान इतने डिस्कम्फर्ट में नहीं जाता है कि उसे अपनी वैल्यू क्रिएट करनी पड़े. वहाँ से मैं इंस्पायर हुआ कि नहीं, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नो मेन अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए. नॉट ओनली जस्ट मेन, इवन वेमेन, एंड दे वैल्यू देमसेल्व्स. सो दैट इज़ माई इंस्पिरेशन, आई विल से. वेरी नाइस. मतलब थॉट बहुत अच्छा था उसके पीछे. सो उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन करूँगी, आपका जो जोनरे है उससे रिलेटेड, कि लड़के और लड़कियाँ बहुत रिजेक्शंस फेस करते हैं अपनी लाइफ में. सो उसके लिए आपका क्या ओपिनियन है? रिजेक्शंस आई थिंक हैज़ टू बी देयर. अगर कोई रिजेक्ट ना होता तो मैं आज प्रधानमंत्री बन जाता. एंड रिजेक्शन इन अ मैन्स लाइफ मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. एंड जो रिजेक्शन है ना, यू नो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. या तो आप उस चीज़ को दूर से देख के यू फील बैड कि मैं वहाँ जाके यू नो आई शुड हैव ट्राइड. और एक बंदा होता है वो रिजेक्शंस को फेस करना आता है. ही नोज़ कि अगर मुझे नो भी मिलता है तो उस पेन को स्वॉलो कैसे करना है, यू नो. एंड लर्निंग टू स्वॉलो दैट पेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इफ़ यू विल नो दैट, तब आप वहाँ पे जाके वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड, कि एक वर्ड आप बहुत यूज़ करते हो, फ्रेंड जोन. सो बॉयज़ के लिए क्वेश्चन, कि लड़कियां फ्रेंड जोन कर देती हैं. सो सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी फ्रेंड जोन क्या है, क्योंकि मेरे लिए भी थोड़ा सा नया वर्ड है ये. फ्रेंड जोन क्या होता है? फ्रेंड जोन इज बेसिकली अ गर्ल हु डज नॉट वांट टू गेट इंटीमेट विद यू. ओके, दैट इज़ द, ये सबसे छोटी डेफिनेशन है जो मैं फ्रेंड जोन की दे सकता हूँ. सो दिस इज़ वॉट यस अ फ्रेंड जोन इज़. रेस्ट पूरा रिलेशनशिप वाला हिसाब रहता है. आई एम टॉकिंग अबाउट डीप फ्रेंड जोन. रेस्ट तो यू नो. सो एक वर्ड होता है डिस्परेशन. डेस्परेट मतलब चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी लोग होते हैं. सो वो आपकी डेटिंग लाइफ को कितना रिफ्लेक्ट करता है, आपकी जो नॉर्मल लाइफ है उसको कितना रिफ्लेक्ट करता है? डेस्परेशन आपके अंदर तब आती है जब आपकी सेल्फ इस्टीम बहुत लो होती है. ओके, तो डेस्परेशन एक इंसान में यू नो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब उसको कुछ चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है, एंड वो इंसान अपना डायरेक्शन भी नहीं चेंज करना चाहता है. तो डेस्परेशन आपकी सेल्फ इमेज और ज़्यादा लो करता चला जाता है. तो डेस्परेशन यू नो यू शुड नो हाउ टू फेस दैट वेरी वेल, और उससे बाहर कैसे निकलना है, क्योंकि जिस इंसान में सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, उसके अंदर डेस्परेशन कभी नहीं आता. ओके. सो आप एक वर्ड यूज़ करते हैं अपनी वीडियो में, फिक्सर्स. वो क्या होता है? फिक्सर्स देखिए बेसिकली यू नो हमारे बचपन में कई सारे लोगों में ना कुछ इमोशनल नीड्स होती हैं जो फुलफिल नहीं हो पाती हैं. मे बी थ्रू आवर पेरेंट्स, थ्रू यू नो जब हमें कंसोलेशन चाहिए होती है किसी से कि कोई हमसे बात करे,
और हमें वो चीज़ फील कराए, वो सेटिस्फैक्शन दे। तो जब वो चीज़ हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमास के हिसाब से हमारे अंदर जब वो चीज़ डेवलप नहीं होती है ना, देन वी स्टार्ट लुकिंग फॉर पीपल। अच्छा आपका दिल टूटा है, आई हेल्प यू, क्योंकि वो चीज़ मेरे अंदर की एक इमोशनल नीड को ना फुलफिल कर देता है। इट इज़ लाइक आई एम हीलिंग माई सेल्फ एंड इट कम्स फ्रॉम एम्पैथी, यू नो, दूसरे के इमोशंस को समझने की। फिक्सर्स टिल अ सर्टेन एक्सटेंट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट आफ्टर दैट आपको अपने अंदर वो पहले फिक्स करना चाहिए, तब आप दूसरे को फिक्स करें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बस ये पूछना चाहूँगी आपसे कि जो आप ये छोटे छोटे वर्ड हैं जो सुनने में भी बड़े अच्छे लगते हैं और मतलब भी आप बता रहे हो बहुत अच्छा है, आप उठाते कहाँ से हैं? उठाते इंग्लिश डिक्शनरी। मतलब मैंने ऐसी डिक्शनरी नहीं पढ़ी हुई फिक्सर्स और ये अच्छा, these things आर जनरल यंग मॉडर्न स्लैंग्स। ओके, फिक्सर्स वगैरह नो हर चीज को जैसे नामकरण करते हैं, तो एक पर्सनालिटी टाइप बना दिया है कि हाँ ये फिक्सर्स होते हैं। मैं मॉडर्न नहीं हूँ इसका मतलब। बहुत अच्छी बात है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगी कि आप लाइफस्टाइल जो है रिलेशनशिप में कितना मैटर करती है? लाइफस्टाइल, थोड़ा सा आप इसको और थोड़ा प्रिसाइज करना चाहेंगे? लाइफस्टाइल से आप क्या बोलना चाहते हैं? आपका रहन सहन, लाइफस्टाइल, या करेक्ट, गाड़ी घोड़ा, या करेक्ट, रहन सहन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। ओके ओके, एंड एट द सेम टाइम इफ़ यू वांट, अगर आपके अंदर देखिए लाइफस्टाइल शुड बी द मेन कॉज ऑफ एवरीथिंग, ठीक है? तो यू नो व्हेन इट कम्स टू लाइफस्टाइल, जी हाँ वो इफेक्ट करती है, बट एट द यू नो व्हेन इट इज़ अ गर्ल और अ बॉय, लाइफस्टाइल के एक्सपेक्टेशंस भी टाइम के साथ इवॉल्व या समझ में आता है कि दिस इज़ फेयर लाइफस्टाइल। एंड व्हेन इट कम्स टू लाइफस्टाइल, आज की डेट में बहुत सारी ना ऐसे लाइफस्टाइल के स्टैंडर्ड सेट हो गए हैं जो रियलिटी में मुश्किल से आते हैं थ्रू सोशल मीडिया एंड ऑल। तो यू नो दिस डज मैटर, मैं नहीं बोल सकता हूँ कि नहीं करता। मुझे ये लगता है, मेरा पॉइंट ये है कि कुछ लोगों के लिए मैटर करता है, शायद कुछ पार्ट होगा ऐसा लोगों का जो उनको मैटर नहीं करता होगा। राइट, बट इट ऑल चेंजेस विद टाइम। एक टाइम पे यू नो आई बिलीव कि मैच्योरिटी, मतलब आप कहना चाहते हो एक मैच्योरिटी। yeah. मैं आपसे पहले तो ये पूछना चाहूँगी कि जो इंस्पायर्ड मैन पर्सनैलिटी कोच और जो रिलेशनशिप के कोच बन गए हैं आप, सो क्या ये एक्सपीरियंस से आया है या फिर किसी बुक में पढ़ा है या फिर सराउंडिंग से सीखा है क्या? 70% एक्सपीरियंस, 10% बुक्स। जो हम लोग करते आ रहे थे, यू नो ग्रेविटी पहले भी थी, लेकिन ग्रेविटी को समझने के लिए वी रेड इट फ्रॉम द बुक्स। 10%, 20% फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंसेस। जब आप दूसरों के केसेस उठा के यू ट्राई टू सॉल्व देम, यू ट्राई टू हेल्प देम, तो हर चीज़ तो आपके साथ नहीं बीतती है, यू लर्न इट फ्रॉम द अदर्स एक्सपीरियंस एज वेल। सो आपका रिग्रेट क्या रहा है लाइफ में? मेरा रिग्रेट यही रहा है कि काश मैं थोड़ा और जल्दी स्टार्ट कर पाता जो मैं अभी कर रहा हूँ। आपको लगता है कि जो आप छोटे छोटे जो आप रील्स बनाते हो, वीडियोस बनाते हो, उससे लोगों की हेल्प होती है? बहुत ज़्यादा। कमेंट्स आते होंगे आपके पास? ईमेल्स ज़्यादा आती हैं। अच्छा, और आपके पास मतलब सजेशंस भी लेते हैं लोग? मतलब आप एक तरीके से अगर कोच हैं तो प्रॉपर एक कोचिंग देते होंगे ना? मैं अभी पेड नहीं करता हूँ, बिकॉज यू नो व्हाट आई फील, मैं इधर एक की हेल्प करने जाऊँगा, दैट वुड बी सैक्रिफाइसिंग थाउजेंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स। दिस इज़ हाउ लुक एट इट। तो मैं कोशिश करता हूँ, बट मैं आई स्टिल हेल्प देम फ्री फॉर लाइक माई ईमेल। यू नो यू कैन ड्रॉप मी योर DM, आई हैव अ मैनेजर, ईमेल चेक करते हैं। इफ़ योर केस इज समथिंग दैट इज सपोज टू बी ध्यान देना चाहिए, आई कम इन टू दैट। ओह दैट्स नाइस। सो एक क्वेश्चन लोगों का बहुत रहता है या फिर लोगों का दिमाग में ये रहता है कि लड़कियों के कंपैरिजन में लड़के बहुत जल्दी मूव ऑन कर लेते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन? फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट आज की डेट में इट इज़ वेरी ट्रू, यू नो, क्योंकि देखिए मूव ऑन हम लोग कैसे करते हैं, हमारी सराउंडिंग्स की वजह से। ओके, एंड बेसिकली सी इट माइट साउंड आपके लिए थोड़ा सा अनफेयर, बट टू बी ऑनेस्ट यू नो दीज डेज लड़कियों के पास थोड़े ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। यू माइट ऑल्सो नॉट एग्री टू इट, बट मैं एग्री कर सकती हूँ, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके DM में अभी 100 लौंडे बैठे होंगे, यू नो, राइट, सम वे और द अदर, बट व्हेन इट कम्स टू मेन दे आर क्वाइट लोनली, यू नो, द पीपल डोंट कम टू देम, सो इट बिकम्स हार्डर फॉर देम टू मूव ऑन। ओके, ऑप्शंस की कमी, एंड दे आर प्रोग्राम्ड इन अ सर्टेन वे नेचुरली कि काफ़ी एम्बिशियस होते हैं। ओके, इफ़ आई एम फॉर हाइपोथेटिकली इफ आई एम इन अ रिलेशनशिप विद यू and I have thought, no, I am going to marry you. And
कहीं ऐसा हो जाता है कि इवेंचुअली यू ब्रेक अप विद मी, तो वो विश जो मेरी होगी ना, जो एम्बिशन होगा वो अनफुलफिल्ड रहेगा. दिस इज द मेजर इशू आई थिंक. सो मतलब आपका कहना है कि अभी लड़के जल्दी मूव ऑन नहीं कर पाते, लड़कियां जल्दी कर जाती हैं. ओके, सो सेल्फ रिस्पेक्ट कितना मैटर करती है रिलेशनशिप? हद से ज़्यादा. यू नो बॉलीवुड ने दे हैव टॉट अस कि सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे रख के सॉर्ट आउट करो तुम चीज़ें. बट जितनी कम आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, ऑपोजिट पर्सन आपके लिए अट्रैक्शन भी लूज करने लगता है. नाइस. सो लड़कों की डेटिंग स्ट्रेटजी और लड़कियों की डेटिंग स्ट्रेटजी में क्या डिफरेंस है? आपने लड़कियों की कभी डेटिंग स्ट्रैटेजी देखी है? हैव यू एवर सीन अ फीमेल डेटिंग कोच कि कोई लड़कियों को सिखा रहा है कि लड़कों को कैसे पटाना? नेवर. तो मुझे तो लगता है लड़कियों के लिए इट इज़ जस्ट अबाउट डिसाइडिंग द बेस्ट मेट फॉर देम. मेट एज इन द बेस्ट मैन दे कैन गेट, एंड उस पर उनका पूरा राइट है. आई एम नॉट ट्राइंग टू शेम कि अरे इससे अच्छा वो, उससे अच्छा. नो, दिस इज देयर राइट. एंड व्हेन इट कम्स टू मैन, आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है इन लाइफ. व्हेन इट कम्स टू योर कम्युनिकेशन, योर फाइनेंसेस, एवरीथिंग, यू हैव टू बी द बेस्ट मैन. गर्ल्स ओनली वांट विनर्स. इफ यू डोंट बिकम अ विनर, नो गर्ल विल वांट यू. सो इन बातों से लगता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है. थैंक यू. सो आप ना बहुत ज़्यादा कैप्शन यूज़ करते हो लड़कियों को कैसे पटाएं. आपने थंबनेल्स जो लगाते हो आप, सो वो क्या रीज़न है आपका? देखिए, मेरे हिसाब से ना देयर इज़ एक कहावत है, वी डू एवरीथिंग फॉर लव, वी डू एवरीथिंग सो दैट वी कैन गेट द बेस्ट पर्सन फॉर आवरसेल्फ एट द एंड. तो लड़की कैसे पटाएं, इट साउंड्स वेरी शैलो, पटाना पड़ रहा है, ये वो, सो चीप. बट एट द एंड दिस इज द मोस्ट इनर डिजायर अकॉर्डिंग टू फिलोसफी. तो a man at the end, when he will try to, there are different kinds of motivation, and one of them is to getting the best girl, because for few men, I think most of them, a good girl is actually his status symbol also. When he walks with a pretty wife who's very mature, so he starts getting respect from that also, और उसकी भी desire होती है as well. तो लड़की कैसे पटाएं इज इट्स जस्ट द एक आइसबर्ग होता है उसकी, इट्स जस्ट द टिप. अंदर इट इज़ ऑल अबाउट मैन, हाउ टू डेवलप दिस, हाउ टू टॉक दिस, हाउ टू मेक मोर मनी, हाउ टू लुक मोर करिज्मेटिक, हाउ टू टॉक रियली वेल. तो वो इट इज़ जस्ट थंबनेल है, तो वो टाइटल पे ही है. सो एक क्वेश्चन और करना चाहूँगी, फिजिकल अपीयरेंस कितना मैटर करती है आपको, या तो किसी भी रिलेशनशिप में जाने के लिए? फॉर अ गर्ल इट इज़ डिफरेंट, for a man it is different. Okay, if there are 10 men in a room and there is only one girl, okay, the girl may not choose any of them, because देखिए हमें क्या लगता है कि just like how we get attracted to a girl's beauty, girls के साथ ऐसा सेम होता है, but it is not psychologically true. Okay, girls are looking for something else, because getting into a relationship, it is not just about कि आप कितने सुंदर दिखते हैं for a girl. So because ना men are not supposed to look मतलब very good, they are supposed to look like a man, they have to look aggressive and a little bit like a beast also. Okay, ये काफ़ी deep psychological wiring होती है वैसे. तो this is one of the things that, मतलब अगर कोई स्वीट बंदा होगा तो उसको लड़की नहीं मिलेगी? if he looks good, okay, but he doesn't know how to talk, at the end अगर वो dumb होगा, गर्ल विल लूज इंटरेस्ट इन हिम. आधे से ज़्यादा जो लड़कियां आप सेलिब्रिटीज़ देखते हो ना दूर से, मे बी अगर वो आपके एक्चुअली पास में बैठे होंगे, पीपल हु लुक वेरी गुड लड़के, बट व्हेन जब आप उनकी पर्सनालिटी देखते हो, उनसे बात करते हो, रियलाइज आई एम नॉट अट्रैक्टेड टू हिम, ही इज़ अ डूश. आई वोंट वांट कि ये मेरे बच्चों का बाप बने, एज सिंपल एज दैट. ही डजंट हैव दोज कैरेक्टरिस्टिक्स ना. ओह, दैट्स नाइस. सो वी विल स्टार्ट रैपिड फायर राउंड. सो पहला क्वेश्चन है आपका करंट रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? आई प्रेफर बीइंग सिंगल. Oh really? Yeah. एंड सो लड़कियां चूज करती हैं नाइस गाय या बैड गाय? ज़्यादातर बैड गाइज, अपेरेंटली दे गो फॉर नाइस गाइज ऑल्सो. सो क्या रिलेशनशिप में पेशेंस ज़रूरी है? पेशेंस से कैन यू एलैबोरेट लिटिल बिट? पेशेंस मीन्स व्हाट इन योर टर्म्स? मतलब कि मेरे टर्म में पेशेंस मतलब कि किसी भी रिलेशनशिप को लंबा चलाने के लिए या स्मूथ चलाने के लिए कोई भी चीज़ पेशेंसली सुनना या पेशेंसली किसी भी चीज़ को बेयर करना, वो मैटर करता है. हाँ, इफ़ अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो मैटर करता है. लेकिन
कई सारे लोग क्या करते हैं, वो पेशेंस को ना अपनी करेंसी बना लेते हैं कि मैंने तुम्हारा इतना इंतजार किया, मैंने तुम्हारे साथ इतना टाइम स्पेंड किया, विच इज़ डम्ब, क्योंकि एफर्ट्स डोंट मैटर। एंड रिलेशनशिप की बात भी तो कहते हैं कि मैंने उस टाइम पे तुमसे लड़ाई नहीं करी, लेकिन मैंने पेशेंस दिखाया। तो यू नो नॉट दीज थिंग। सो हु इज योर करंट क्रश ऑन इंस्टाग्राम? मेरी लाइक नाउ यू नो एक टाइम आ जाता है इन योर लाइफ, क्रशेज तब डेवलप होते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक यू नो भूत। क्रशेज यू नो इट डेवलप्स कि आप सामने वाले इंसान को जानते नहीं हो, दे जस्ट लुक ब्यूटिफुल, एंड आई एम एट अ स्टेज इन माई लाइफ वेयर लाइक आई एम बियॉन्ड ब्यूटी नाउ। मतलब आप बुजुर्गों में आ रहे हो क्या? बुजुर्गों में नहीं आ रहे, इट इज जस्ट दैट मैच्योरिटी, यू नो, यू अंडरस्टैंड कि ब्यूटी इज नॉट एवरीथिंग। आई हैव सीन प्रिटीएस्ट ऑफ द प्रिटीएस्ट गर्ल्स, not actually what I actually wanted them to be. Yeah, maturity matters. Yeah. So one tip कि लड़की रिलेशनशिप सीरियस है या नहीं, मतलब कैसे पता चलेगा? आपसे कितना अटेंशन देती है, आपको कितना अटेंशन देती है, यू नो, इफ शी इज़ आपको हाँ बस रखा हुआ है। आई हैव सीन मैनी रिलेशनशिप्स कि हाँ ये लड़का है, ही इज़ द प्लेटफॉर्म फॉर हर एंड शी इज़ हैविंग फन आउटसाइड एवरीवेयर। तो इफ़ शी इज़ ऑल इनटू यू, शी इज़ योर्स। आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है, टू बी ऑनेस्ट। ओके, सो आपका इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी कौन है? मेरी यू नो व्हेन इट कम्स टू पर्सनालिटी, मेरा एज सच कोई भी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, माई इंस्पिरेशन इज़ माई नेक्स्ट गोल इटसेल्फ, क्योंकि मैं इस समय एक नए डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। तो मेरे पास कोई पहले पुराने लेजेंड्स नहीं है टू लुक एट देम कि हाँ मुझे इसकी तरह बनना है। तो आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ न्यू समथिंग न्यू। तो यू नो सो एक एडवाइस लड़कों के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल से। स्टार्ट हैंगिंग आउट विद पीपल। आप जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऑटोमेटिकली ब्रश होते जाते हैं। यू लर्न इट ऑन योर ओन। मैं यहाँ पे आपको बोल दूँ इस वर्ड को ऐसे नहीं ऐसे बोलना है, इस इंग्लिश को ऐसे नहीं। यू हैव टू गेट ऑन द साइकिल टू लर्न हाउ टू साइकिल। करेक्ट। सो हार्ट ब्रेक हुआ है आपका कभी? बहुत। तभी आपको इतना एक्सपीरियंस है। 3 कम्युनिकेशन स्किल फॉर मैन। योर बॉडी, अभी हमने बोला था कम्युनिकेशन स्किल्स हम कैमरे पे नहीं सिखा सकते हैं, बट स्टिल द नंबर 1 वुड बी आप थोड़े अडेप्टिव बनिए। यू शुड नो हाउ टू ग्रैब अटेंशन, बिकॉज वेयर द अटेंशन कम्स, गर्ल्स ऑल्सो कम्स एंड मनी ऑल्सो कम्स देयर ओनली। तो यू शुड नो हाउ टू ब्रिंग अप अटेंशन एवरीवेयर। उसके लिए आपको शायद यू नो क्या बोलते हैं उसको, गुलाटियाँ मारनी पड़े, बट यू कैन डू इट इन अ पर्टिकुलर वे, you know, in a classic manner. Second, your body language should be actually wide open. ऐसा नहीं होना चाहिए कि you are trying to restrict yourself. वो fear दिखाता है. And the third one would be when it comes to communication skills tip, मैं आपको यही देना चाहूँगा that again start developing your own network. अपने दोस्त के network पे मत depend हो, create your own circle of friends. So next question is, Bollywood movie क्या affect करती है relationship को? हद से ज़्यादा। या पीपल यू नो एट द एंड एक इंसान के अंदर एक ऐसी थिंकिंग अपने आप बढ़ जाती है कि सामने वाला जो होता है ना, वो अपने पार्टनर से उस मूवी की तरह एक्सपेक्टेशन सेट करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों को मूवीज़ में अक्सर दिखा देते हैं मेन आर वेरी इमोशनल, यू नो, दे आर बेगिंग फॉर अ गर्ल फॉर हर अटेंशन एंड एवरीथिंग, बट यू नो दीज थिंग्स, वो इन चीज़ों को अडाप्ट कर लेता है और जिस तरह से वो लड़की एंड में उससे पट जाती है, यू नो, एंड शी, सो दिस इज़ नॉट व्हाट हैपेंस इन रियल लाइफ। ये चीज़ डायनेमिक्स, वो सोचता है कि जैसा मूवी में उसको रिजल्ट मिल गया, एट द एंड 5 साल इंतज़ार किया, लड़की मिल गई, एंड ही ट्राइज टू अप्लाइज द सेम थिंग इन हिज रियल लाइफ ऑल्सो। तो वहाँ पे उसका कटना। एक टाइम से जैसे बोलते हैं, जैसे क्रिएटिव है, जो क्रिएटर्स हैं वो इन्फ्लुएंसर हैं, तो मूवी भी इन्फ्लुएंस ही करती है लोगों को ज़्यादा। बट वो धीरे धीरे यू नो व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग, आपका जब लॉजिकल ब्रेन हो जाता है, आपको पता चल जाता है यार दिस इज जस्ट। मुझे लगता है आफ्टर 30 और 30 के करीब एक रिलेशनशिप, 2 रिलेशनशिप के बाद आ जाती है। हाँ। तो या दैट्स ऑल। सो ये हैं सार्थक गोयल। अगर लड़कों आपने अगर अच्छी अच्छी टिप्स ली हो तो प्लीज़ सोशल लाइट को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।